साथियों, चूंकि मंथ का शुरुआत है तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआत से ही यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरे महीने काम करने में आसानी होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं आपके टीम में भी मिलेंगे कि वो पूरे महीना 25 तारीख तक काम नहीं करते हैं, 28 तारीख तक काम नहीं करते और अंतिम समय में पता नहीं क्या करने की कोशिश करते हैं। और अंतिम समय में बहुत कुछ वो करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है, यकीन मानिए। और बहुत सीरियस दिखाएंगे आपको। मेरा तो आपसे पर्सनली निवेदन है, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें। ऐसे लोगों को आप नजरअंदाज करें आपके टीम में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ ना करूं लेकिन मेरा सम्मान, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए। वो इस टाइप के होते हैं। और वो बातें उनकी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बातें उनकी बहुत खतरनाक होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को इतने सुपर तरीके से करें, क्योंकि आज महीने के 6-7 तारीख है। आज आप यदि पसंद से, मतलब टारगेट लेके, अपने पसंदीदा टारगेट को सेट करके आप आगे बिजनेस बढ़ते हैं तो आप पूरे महीना भर अपना बिजनेस को स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने आरसीएम के कुछ कारण, क्या किस कारण से आपको महीने के अंत में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो कारण आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि देखिए, हर काम, लंका भी तभी जली थी ना जब हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाई गई थी। तो आग लगाइए। यहाँ आपके पास पूछ नहीं है, लेकिन नेटवर्क जो लाइनें होती है वो होते हैं आग लगा दो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। आग लगा दो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। यकीन मानिए, तब तक आपको आग लगी रहनी चाहिए। आपके अंदर आग होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। तो आरसीएम बिजनेस में, मैं आपको बता दूं, आरसीएम बिजनेस में आप स्वयं को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे जब आप आरसीएम बिजनेस को समझ पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है बॉस। टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं और टारगेट आपको दे देता हूं कि क्या टारगेट है। सोचिए क्या टारगेट है, सोचिए और वीडियो को पूरा देखें। और पूरा देखने से पहले अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम में, बिजनेस में, जो आरसीएम बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं सर, समझिए बात को, ठीक है ना। आरसीएम बिजनेस में कमाई की गणना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कमाई की गणना, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कमाई की गणना कैसे करते हैं। यदि आपके पास कमाई की गणना करना आ जाएगा तो आपको आरसीएम का जो सीढ़ी है, 21 सीढ़ी है, स्लैब है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप है, शुरुआत से लेकर, है ना। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने में भी आसानी मिलेगा। क्यों? इस बिजनेस में एक ही चीज काम करता है। आप फील्ड पे कितने काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को, यकीन मानिए सर। आप फील्ड पे बैठे हैं, उठे हैं, दिन रात मेहनत करें, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को सिर्फ एक ही चीजों से फर्क पड़ता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किस चीज से फर्क पड़ता है। कंपनी के कंप्यूटर को क्या चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिजनेस की गणना करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बारीकी से समझ में आएगा। मैं तो कहता हूं पूरा नहीं, बार बार देखें, ताकि आप कॉपी पेन में गणना कर सके, कैलकुलेशन कर सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, तो मैंने जो प्रश्न पूछा था आपने लिखा उसके जवाब, कि क्या चीज है जो आरसीएम के कंपनी के कंप्यूटर चेक करते हैं, लिखा। चलिए मैं बता देता हूँ, वो है आपके पीवी। आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कितने दिन मेहनत की इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आपके पॉइंट कितना है, सेल्फ आईडी में कितना है, आपके टीम से कितना पीवी, परचेजिंग वॉल्यूम हमारा है। कंपनी सिर्फ कैलकुलेशन उसी के आधार पर करते हैं। चलिए देखते हैं आरसीएम के दुकान का चुनाव करने से क्या लाभ हो सकता है। सिर्फ आप यदि दुकान सिलेक्ट करते कि मुझे आरसीएम के दुकान से सामान खरीदना है तो क्या लाभ मिल सकता है, आइए देखते हैं। सिर्फ दुकान के चुनाव करने से, मार्केट से तो खरीद ही रहे थे, लेकिन दुकान के चुनाव करने से क्या लाभ है वो देखते हैं। सबसे पहला लाभ, 10 से 35% तक की छूट ऑन एमआरपी।
तो छूट आपको मिलता है। उस छूट के बाद यदि आपने 3500 का सामान एमआरपी देख के लिया है और आपको डिस्काउंट 500 रुपये मिला और आपने 3000 रुपये चुकाए, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल गया आपको हैंड टू हैंड, 3000 रुपये आपने चुकाए, तो उस 3000 का 40% से लेकर 75% के बीच में आपको पीवी मिलेगा, पॉइंट। 40% से लेकर 75% के बीच में आपको पीवी मिलेगा। इसी पीवी के आधार पर आपके स्वयं के और आपके टीम के पीवी के आधार पर आपको 2% से लेकर 22% तक कैशबैक आएगा आपके स्वयं के खरीदारी का। यदि आपका एक ही लाइन चल रहा है और कोई स्लैब आप अचीव नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके एक लाइन से 3 लाख पीवी आ जाए, पॉइंट आ जाए, लेकिन आप कोई स्लैब उठा नहीं पा रहे, तो भी आपके जो खुद के खरीदारी है उस खुद के खरीदारी से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो आप ध्यान दीजिए। 19% पे आप आ जाते हैं आपके खुद के खरीदारी के पॉइंट का, 19% के आसपास। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो टीम से भी अर्निंग चाहिए, तो आप लॉटरी मत खेलिए, आपको 2 लाइन मिनिमम संभालना होगा। तो आपको 2 लाइन संभालेंगे तो दोनों लाइन के गैपिंग के कमीशन, डिफरेंस कमीशन जिसे बोलते हैं, वो कैसे आपको पीवी के आधार पर मिलता है, आगे हम बात करेंगे। इसके बाद आते हैं, जब आपका 22% कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका लक्ष्य होता है 3 से 8% की रॉयल्टी इनकम। इसके बाद आपको टेक्निकल मिलता है, 1 से 5% टेक्निकल बोनस इनकम आपको मिलता है। 3 अलग अलग तरीके से कमाई है। 6 महीना बाद आपको फ्री सामान का कमाई है, फ्री सामान आपको मिलेगा और कई ऑफर्स आते हैं। इस चलिए देखते हैं कैसे क्या स्थिति बन सकती है। मान लेते हैं कि आपने 5,000, 5,500 से 6,000 के बीच के एमआरपी के सामान लिया है। लेने के बाद जब आप बिलिंग काउंटर पे गए हैं तो पता चला कि आपको कितना चुकाना पड़ रहा है, सिर्फ 5,000 चुकाना पड़ रहा है। कितना? 5,000 चुकाना पड़ रहा है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना चुकाना पड़ रहा है? 5,000। ऐसी स्थिति में तो जो आपने 5,000 रुपये चुकाए हैं, उस 5,000 रुपये के एवरेज में आपको जो पॉइंट मिला है, एक उदाहरण के लिए ली जा रही है कि मान लीजिए 50% के आसपास पॉइंट है, तो आपका कितना हुआ? आप लॉयल क्लब में एंट्री कर रहे हैं, मतलब 2500 पीवी आपके स्वयं के कोड का है, 2500 पीवी। और हो सकता है कि आपके जूनियर जो है वो 2000 पीवी में, पीवी नहीं है बीबी पुराने लिखा हुआ है, पीवी समझ लीजिए इसको, परचेजिंग वॉल्यूम है ना। तो परचेजिंग वॉल्यूम में आप बैठे हैं, आपके बी जो टीम लीडर है वो भी 2000 पीवी में बैठे हैं। टोटल आपका बिजनेस पॉइंट कितना हुआ? टोटल हुआ आपका 6,500 पीवी। तो 6,500 पीवी के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे 6,500 मतलब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये थोड़ा सा सॉरी पुराने टोटल जो पीवी आपका है वो बीबी को आप पीवी बना लीजिएगा। टोटल जो आपका पॉइंट बना है टीम और आपका मिला के वो है 6,500। मैंने थोड़ा सा सुधार दिया है। अब देखिए टोटल पीवी के हिसाब से आप 6,500 मतलब 10,000 टच नहीं किए, लेकिन 5,000 के ऊपर आ गए। तो आप स्वयं कितने परसेंट पे हैं? आप स्वयं बैठे हैं 2% पे, स्वयं बैठे हैं आप 2% पे। आपके जूनियर्स चूंकि 5,000 टच नहीं किया अभी तक, तो ये बैठे हैं 0% पे। तो आपके जूनियर दोनों तरफ जो है 0% पे हैं। हाँ, इनका हिसाब अलग होगा, इनके पर्सनल हिसाब अलग होगा, लेकिन अभी आपका हिसाब की जा रही है। ये जो ऊपर बैठा है इसका हिसाब की जा रही है, इनका हिसाब अलग होगा। इनको जो मिलेगा वो कंपनी के तरफ से वो अलग मिलेगा, इनके हिसाब नहीं कर रहा। भैया हम गणना जो है इनका नहीं कर रहा है, अभी गणना कर रहा है यू, और बी का गणना नहीं की जा रही है ना। तो उनका हिसाब अलग होगा, उनको जो मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट वो अलग। अभी फिलहाल जो आपका बेनिफिट है वो समझिए कि 2500 पीवी आपने किया, दोनों तरफ से 4,000 आया और आपका मिला के 6,500, आप 5,000 के ऊपर आ गए ये 60 के हिसाब से। तो आप देखिए 2% पे आप बैठे। अब 2500 पीवी के हिसाब से आप देखिए, नीचे जो दोनों टीम लीडर जो आपने बनाए हैं, अभी टीम नहीं है इनके नीचे, तो टीम लीडर है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए आपके दोनों जूनियर 0% पे ये बैठे हैं, तो दोनों में gap कितना है समझिए। तो सबसे पहले देखिए कि आपका खुद का 2500 पीवी है, 2500 पीवी का 2% जो है आपको 50 रुपए। साथ ही साथ अब टीम से कितना गैप है? 2% का गैप है।
क्योंकि ए टीम जो है वो बैठा है 0 पे, आप बैठे 2% पे, तो 2% का गैप है। तो ऐसी स्थिति में 2000 पीवी का 2% जो है वो आपके 40 रुपए होते हैं। वहीं पे आप देखिए बी टीम भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में बी टीम से भी आपको 40 रुपए, टोटल मिला के आपका 130 रुपए। अब बारी आती है ये समझने की कि यदि आप इसी स्थिति में 2500 पीवी 6 महीना लगातार किसी भी महीने से शुरू करके कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने बाद 1 महीना 2500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 2500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। बारीकी से समझिए। बाकी जो कटाक्ष है, बाकी जो कुछ लोगों के जो डाउट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर कहाँ आप उलझ रहे हैं कैलकुलेशन में, और नहीं तो वीडियो को बार बार देखें। आपके पास नए प्लान बुक होंगे, उसके हिसाब से कॉपी पेन लेके आप बैठे, यकीनन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन टाइम प्लेसमेंट लाइफ टाइम अर्निंग कैसे। आपकी आईडी एक ही बार लगाई गई है, आप दोबारा आपकी आईडी नहीं लगाई जाएगी। तो आपकी एक बार आईडी से क्या बेनिफिट हो सकता है कि आपने किसी को, किसी आशिया मैडम को आपने यूपी में ज्वाइन किया, किसी अमर सर को आपने एमपी में ज्वाइन किया, और इंडिया में कहीं भी आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ए टीम वाले जो आशिया मैम है, हो सकता है कि उन्होंने भी 2 ज्वाइनिंग लिया है, या हो सकता है उन्होंने एक ज्वाइनिंग दिया, आपने एक ज्वाइनिंग दिया उनके नीचे। तो प्रिया मैडम जो है यूपी से है, प्रीति जो है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से है। ऐसे ही सेम अमर सर के नीचे भी देखते हैं कि एंटोनी जी जो गोवा से है, अकबर साहब जो बिहार से हैं। तो ये एक ही बार ज्वाइनिंग है। अब यकीन मानिए इन लोग एक ही बार खरीदारी करेंगे तो आपके खाते में एक ही बार कमाई आएगी। ये एक बार नहीं, 10 बार खरीदेंगे, 10 महीने खरीदारी करेंगे, आपके खाते में 10 महीने तक पेमेंट आएगा। ये 10 साल खरीदारी करेंगे तो आपके खाते में 10 साल कमाई आएगा। ये इनके बच्चे खरीदारी करेंगे, आप और आपके बच्चों को कमाई आएगा। आईडी वो एक ही है, एक ही बार प्लेसमेंट किया आपने, और एक ही बार प्लेसमेंट से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। क्योंकि आज से 23 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किए थे उन्होंने भी किसी ना किसी को एक ही बार ज्वाइन किए, और आज 23 साल से वो चल रहा है कहानी। एक ही बार की ज्वाइनिंग का 23 साल से कहानी चल रहा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि सारे स्लैब जो है वो कितने कितने हो सकते हैं। मैंने स्टार्टर से लिया है, आप लोग ध्यान दीजिए। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि आप मिनिमम जो है एमआरपी 3500 के सामान, और छूट 500 रुपए आपको मिला है डिस्काउंट, उसके बाद 3000 रुपए आपने चुकाए हैं, तो आपके 3000 के चुकाने से आपको 1500, प्लस आपके टीम में 1500 की टीम है, 1500 पीवी का टीम चल रहा है। ऐसी स्थिति में टोटल आपका जो पीवी है टोटल 33, सॉरी मैंने स्टार्टर से नहीं, थोड़ा सा और नीचे से बिगनर से लिया है। तो आपका टोटल पीवी बना 33,000 टोटल। 33,000 मतलब आप 20,000 के ऊपर आ गए लेकिन 40,000 टच नहीं कर पाए, तो 20 और 40 के बीच में 7% है। आप स्वयं कितने परसेंट पे बैठे हैं? 7% पे। तो स्वयं के पीवी कितना है पॉइंट, स्वयं के 1500, तो 1500 पॉइंट 7% 105 रुपए में कन्वर्ट हो गए। रुपए में कन्वर्ट कब होता है? पॉइंट के साथ परसेंटेज के कैलकुलेशन करने से रुपए में कन्वर्ट होता है। और पॉइंट कैसे मिलता है? रुपए, जितने रुपए आप चुकाते हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, एक बार और क्लियर कर देता हूं। डिस्काउंट के बाद जितने पैसे आप चुकाते हैं उसका 40% से 75% आप जब भी खरीदारी करते हैं आपके मोबाइल में एक एसएमएस आता है कितने की खरीदारी आपने किया है और आपको इतना पॉइंट मिला है, पीवी मिला है। ये याद रखिए। उसी पीवी को जब परसेंटेज के साथ, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज 2 से 20% के बीच में परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन करते तो फिर से रुपए में कन्वर्ट होता है। आप ध्यान देते हैं कि आपकी ए टीम के नीचे कितने बिजनेस है टोटल मिला के, ए और उसके नीचे की टीम मिला के कितना? 18,000। आप कितने? 18,000 के हिसाब से 10,000 के ऊपर आ गए लेकिन 20,000 टच नहीं किए। तो ऐसी स्थिति में 4.5% पे बैठे हैं ए टीम लीडर। ए टीम लीडर यहाँ पे 4.5% पे बैठे हैं। पिछले बार आपने देखा 0 में, क्योंकि उसके नीचे टीम नहीं था। इस बार टीम होने के कारण वो 4.5% पे बैठे हैं। अब वो 4.5% पे बैठे हैं और आप जो है 7% पे बैठे, तो अंतर जो है वो डिफरेंस जो है वो है 2.5% का। 7.5 और माने 4.5 और 2.5 7% होता है। तो 18,000 का 2.5% आपके ए टीम
के 18,000 के 2.5% रुपए में कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में। इनसे देखते हैं टोटल सेम कंडीशन, देखिए 15,000 मतलब 20,000 टच नहीं कर पाए, तो ये भी 4.5% पे बैठे हैं, आप 7% पे बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2.5% 15,000 का 375 रुपए। साथ ही साथ ये हो गया आपके टोटल कमाने वाले पैसे, मतलब बैंक में आने वाला पैसा बैंक में आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ समय और क्या बेनिफिट, इस महीने की मेहनत से और क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आपने 1500 पीबी किया है तो और 6 महीने लगातार करेंगे तो 6 महीने बाद आपको हर 6 महीने में एक महीना आपको 1500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। तो जब 1500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा 6 महीने बाद एक बार, मतलब 6 महीने का कुल, तो 6 महीने में यदि 1500 रुपए का सामान मिल रहा है तो एक महीने का कितना होना चाहिए, मतलब एक महीने में आपको 250 रुपए का सामान फ्री हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका टोटल कितना बेनिफिट हो रहा है, 1880 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। बात समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर ये और नो लिखिएगा। अब आते हैं ओपनर पिन अचीवर, क्योंकि कंपनी कहते हैं बनो ओपनर बनाओ ओपनर, क्योंकि कंपनी का मतलब है ओपनर का मतलब है बॉस, ओपनर का मतलब एक समझिए, एक कंपनी ने ओपनर पिन को एक मिनिमम लीडर की क्वालिटी में लेके आया कि ये बंदा कम से कम एक लीडर बनने के लायक है या एक लीडर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 70,000 पीवी टोटल, मिनिमम 70,000 टोटल होना चाहिए, जिसमें से किसी भी एक लाइन में 20,000 टच होना चाहिए। 70 के ऊपर भी हो, किसी का 2 लाख एक तरफ से 2 लाख पीवी है और दूसरे तरफ से 20,000 है तो भी वो ओपनर ही कहलाएगा। किसी का मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपके दिमाग को मैं क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपको स्लैब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा। देखिए यहाँ पे 8 में देखिए 2,60,000 टच करने पर आपको 19% आते हैं, तो आप, है ना, 1.15 मतलब ईगल, 1.70 मतलब रनर, 1.260 मतलब आपका 260 का मतलब आप विनर, और फिर 350 का मतलब स्टार। लेकिन समझिए, मान लीजिए कि आप एक तरफ से 2,40,000 आया, या एक तरफ से 2,40,000 आया, दूसरे तरफ से 20,000 आया, और आपके स्वयं के मान लेते हैं कि 2,500 पॉइंट, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 1,62,500, यही हुआ। ऐसी स्थिति में आपको ये जो स्लैब है 2,60,000 का जो स्लैब है, इस स्लैब का पूरा कमाई आपको मिलेगा। हो सकता है वो कमाई 10 से 12,000 के बीच में हो, 10 से 14-15,000 के बीच में हो, ये स्लैब का कमाई तो मिलेगा, लेकिन आपका पिन जो शो होगा, क्योंकि सेकेंड लाइन से आपका कितना है 20 है, तो पिन आपका ओपनर शो होगा, ध्यान रखिएगा। और ओपनर पिन शो हो रहा है मतलब कंपनी के टर्नओवर, चाहे आप एक तरफ से 50,000 आए, दूसरे तरफ से 20,000 आए, तब भी आपको कंपनी के टर्नओवर टोटल 70,000, और ओपनर पिन मिनिमम होता है 70,000, लेकिन उसका एक टारगेट जो होता है, उसका जो एक मिनिमम होता है टारगेट, वो है सेकेंड लाइन से आपके मिनिमम 20,000 होना चाहिए, तभी आप ओपनर कहलाएंगे। आपके पास ओपनर पिन शो होगा जब आप लॉग इन करेंगे। तो ओपनर पिन यदि आप है तो कंपनी के पूरे टर्नओवर से 1% जितना अमाउंट बनता है, पूरे टर्नओवर का 1% जितना पैसा बनता है, उस पैसे में आपको पॉइंट के हिसाब से ओपनर पिन का 1 पॉइंट, उसके बाद ईगल पिन का 2 पॉइंट, फिर रनर पिन का 3 पॉइंट, फिर विनर पिन का 4 पॉइंट, स्टार पिन का 5 पॉइंट, ऐसे करके फिर रॉयल्टी का अलग, है ना। तो 1 पॉइंट इजिकल टू सारे पॉइंट, माने कंपनी के कुल टर्नओवर का 1% कितने पैसे हो रहा है, उतने पैसे में कंपनी के कुल पॉइंट का भाग दिया जाएगा। कंपनी ने कितने पॉइंट बनाए हैं, 20, 15, 25, कितने पॉइंट बनाए, यदि कंपनी के कुल टर्नओवर का 1% जितने अमाउंट होते हैं, जितने पैसे होते हैं, उसमें भाग दिया जाएगा कुल पॉइंट का। कुल पॉइंट का भाग देने से 1 पॉइंट का वैल्यू निकल के आएगा, 1 पॉइंट का। तो वो 1 पॉइंट, जैसे अभी पिछले मई महीने की जो पॉइंट निकल के आया वो है 382 रुपए इजिकल टू 1 पॉइंट। तो आपको कंपनी के 1% का लाभ मिलेगा एक्स्ट्रा। ये मई 2023 से पहले ये एक्स्ट्रा कमाई कंपनी नहीं दे रहे थे, ये कमाई आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर वो 10%, तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे जरूर फोन करें। मेरा नंबर
8770605818, 8770605818। आपके जो भी कंफ्यूजन है दिमाग में बिल्कुल पूछे, है ना, लेकिन पूछे वो ही जो काम कर रहे हैं। बैठे बैठे ऐसा नहीं कि 3 साल से आपने आरसीएम ज्वाइन किया और आपका टोटल 3 साल में 20,000 पीवी नहीं हुआ टोटल, और अब दुनिया भर के हिसाब किताब करने में लगे रहते, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, करना कुछ नहीं उनको, लेकिन दुनिया भर के उल्टे सीधे हिसाब किताब में उनका पूरी जिंदगी खत्म, और करना 1 रुपए का काम नहीं है। लेकिन नॉलेज इतना दिखाएंगे वो कि वो दुनिया भर के नॉलेज रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं पहले आपका टाइम और आपका स्टेटमेंट जानूंगा, उसके बाद मैं सवालों का जवाब दूंगा। आप यदि सीरियस है तो ही मैं आपका जवाब दूंगा। तो आइए देखते हैं कि ओपनर पिन का मतलब टोटल, देखिए टोटल 70,000 के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इधर 82,000 टोटल पीवी जो है 82,000 है। आपने स्वयं 2,500 मतलब लॉयल क्लब मिनिमम किया है, तो 82,000 टोटल पीवी। तो 82 मतलब 70 के ऊपर है लेकिन एक 15 के नीचे है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला लाइन 12% पे आप है टोटल, कुल आप 12% पे। आपका सेल्फ आईडी में कितना खरीदारी किया है? पॉइंट 2500 टोटल। आप कितने परसेंट में? 12% में। तो आपका 12%, 2500 का 12% 300 रुपए में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद आते हैं ए टीम से। ए टीम में टोटल पीवी जो है, ए टीम लीडर प्लस उनके टीम से टोटल पॉइंट जो आया है वो है 50,000। तो ऐसी स्थिति में वो 9.5%, क्योंकि 40 के ऊपर आ चुके हैं लेकिन 70 टच नहीं किए, तो 9.5% पे है, आप है 12% पे। तो डिफरेंस जो अंतर है वो है 2.5% का। तो 50,000 का 2.5% होता है 1250। नेक्स्ट 7% पे बैठे बी टीम लीडर। क्यों? क्योंकि ये 30,500 पॉइंट है, पीवी है, परचेजिंग वॉल्यूम में। मैं शॉर्टकट में समझाने के लिए पॉइंट का शब्द का यूज कर रहा हूं। तो आप पीवी 30,500 है, मतलब 40 टच नहीं कर पाए। तो आप 20,000 के ऊपर है लेकिन 40 के नीचे है, तो आप है 7% पे, माने आपके जो बी टीम लीडर है। और आप कितने परसेंट पे? 12। 7 और 12 के बीच में अंतर कितना है? 5% का। तो टोटल नीचे से कितना है? 30,500। इसका डिफरेंस 5%, तो वो 5% आपको ट्रांसफर होगा 1525। साथ ही साथ 1% का जो 1 पॉइंट का हिसाब है, वो हिसाब लगभग समझ लीजिए 380 से लेकर 400, 450, 500 के बीच में। तो 400 उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो 1 पॉइंट इजिकल टू 400। तो आपका टोटल बैंक में ट्रांसफरेबल मतलब जो आपके बैंक में रुपए के रूप में आएगा वो है 3,475। 3,475 रुपए आपको आएगा। साथ ही साथ 2500 पीवी आप 6 महीना लगातार मेंटेन करते हैं, सॉरी यहाँ पे 1500 की जगह 2500 मान लीजिएगा, 2500 मेंटेन कर रहे हैं, तो 2500 करके 6 महीने बाद आपको 1 महीना 2500 रुपए का सामान फ्री आएगा। तो 2500 में यदि 6 का भाग देते हैं तो आपको कितना आता है? लगभग आपके पास 6 का भाग दीजिए 2500 में, तो 4×6 = 24, 380 रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा सामान मिलेगा प्रति महीना। लेकिन ये मिलेगा 6 महीने में एक बार, है ना। ये एक हिसाब दिया कि इस महीने में कितना लाभ हो सकता है, तो टोटल आपका ये है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 400 रुपए आपका इस महीना ओपनर पिन पे आपको 1% कंपनी ने मंथली और 1% सालाना देंगे। तो 1% का 1 पॉइंट आपका कितना हुआ? 400, वो मंथली आ गए। अब यही 400, एक और 400 आपके इसी महीने के हिसाब में रखा हुआ है, साल के अंत में आपको मिलेगा, साल के अंत में मिलेगा। और यदि आप बाई चांस आप पूरे साल भर ओपनर मेंटेन कर रहे हैं, और तो आप 400 ही मिल रहा है आपको, तो फिर 400 हर महीना, और 400 आपके 12 महीने बाद, 12 चौके 4800 रुपए आपको एक साल बाद भी मिलेगा। क्योंकि कंपनी अपने टर्नओवर का 1% आपको मंथली, 1% आपको सालाना देंगे। अंतर देखिए इसमें, आपके एक तरफ यदि आपके 20,000 आया है ओपनर के लिए, 20,000, 21,000 जो भी आया है, अगले महीना आपको 1% का लाभ लेने के लिए पिछले महीने जो छोटी लाइन से जितना आया है, पिछले महीना छोटी लाइन से जितना आया है, अगले महीना भले 1 पॉइंट ज्यादा हो लेकिन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। याद रहेगा ओपनर पिन वाले, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं ईगल पिन वाले, जो 2 पॉइंट पे बैठे।
तो ईगल पिन में भी आप 2500 पीवी कर रहे हैं, सेल्फ आईडी पे 14, आपका टोटल जो पॉइंट बना वो 1,34,000 पीवी। ऐसी स्थिति में आप 14.5% है। आपका सेल्फ जो है 2500 पीवी है, उसमें टोटल 14.5% आपको मिल जाएगा 362 रुपए। ए टीम वाले से आया आपको 90,000, तो 90,000 का आपको 90,000 के हिसाब से ए टीम लीडर जो है 12%, 70,000 के ऊपर आ चुका है। चार्ट आप नीचे देख सकते हैं ना आपके सामने, इसलिए चार्ट स्लाइड में मैं दे रहा हूँ चार्ट। तो चार्ट देखिए 12% पे बैठे ए टीम लीडर और आप बैठे 14.5, 90,000 का जो गैप आपका है 2.5% का, वो आपको रुपए में कन्वर्ट होकर आएगा 2250। से 41,500 आया है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए 40,000 के ऊपर है, तो बैठे 9.5% पे, सॉरी 9.5% बैठे हैं। आप बैठे हैं 14.5%, यहाँ पे थोड़ा सा 7 की जगह साढ़े, तो ऐसी स्थिति में 5%, यहाँ पे 9.5, 7 की जगह 9.5 कर लीजिएगा, 5% का गैप है। तो 41,500 का 5%, 2,075 रुपए। इसके साथ साथ कंपनी के टर्नओवर का 1% का 2 पॉइंट में, ईगल पिन वाला जो 2 पॉइंट में बैठे, 1 पॉइंट यदि 400 रुपए है तो 2 पॉइंट इजिकल टू 800 रुपए एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा मलाई है फील्ड पे घूमने के लिए, पेट्रोल खर्च करिए। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए, आपका टोटल कैश पेमेंट जो है वो है 5,487। साथ ही साथ चूंकि आपने फ्री सामान 2500, तो 416 एक महीने के आपके बेनिफिट्स है प्रोडक्ट का, क्योंकि 6 महीने बाद आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, टोटल आपका बेनिफिट जो है वो है 5,903, ये टोटल मंथली बेनिफिट है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि 800 800 करके आप ईगल पिन यदि 1 साल मेंटेन कर रहे हैं, तो 1 साल में यदि ईगल पिन मेंटेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, मिनिमम 1.15 के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 1.15 के ऊपर होना चाहिए टोटल आपका, और सेकेंड लाइन से 30,000 पीवी होना चाहिए। सेकेंड लाइन से 30,000, यदि एक महीने में आपने 30,000 ले लिया, 31,000 ले लिया, तो अगले महीना आपको ईगल पिन मेंटेन रखना है। रखते हुए ईगल पिन मेंटेन यदि रख रहे हैं, माने आगे स्टेप में नहीं जा रहा है, आपका प्रमोशन रनर में नहीं हो रहा है, 170 के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन 1.15 के ऊपर आप है, ईगल पिन मेंटेन कर रहा है, लेकिन 31 माने 30,000 आपने पिछले महीना किया, तो अगले महीना आपको 30,000 1 या 10 पॉइंट बनाना है। जैसे इस स्थिति में देखिए 41,500 सेकेंड लाइन से आया, अगले महीना यदि आप रनर में नहीं जा पा रहे, ईगल मेंटेन है, तो भी आपको सेकंड लाइन से, छोटी लाइन से आपको 41,501 पॉइंट होना ही चाहिए, तब जाके ये 2 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिलेगा। ग्रोथ प्लान है सर, ये स्थायी प्लान नहीं, ग्रोथ प्लान है। अब मान लेते हैं कि आपने 5,000 पीवी सेल्फ आईडी पे किया है डायमंड क्लब, क्यों? क्योंकि अब आप बड़े लीडर बनते जा रहे हैं, आपके पास क्वालिटी आती जा रही है, अनुभव आती जा रही है, तो 5,000 पीवी डायमंड क्लब आप कर रहे हैं महीने में। डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले दिया 5,000 पीवी करते, तो बाकी पूरे महीने में 5,000 पीवी करेंगे तो चलेगा। 5,000 पीवी समझिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 2,500 पीवी जो है आपका न्यूट्री चार्ज से, 1,500 पीवी जो है आपका गामा ओरिजिनल से, और 1,000 पीवी आपके घर के सामान से, जैसे भी हो। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि 2,500 पीवी आप न्यूट्री चार्ज से कर रहे हैं और 2,500 पीवी नॉर्मल प्रोडक्ट से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा ओरिजिनल से आप नहीं कर रहे हैं, या गामा ओरिजिनल से आप 2,500 पीवी कर रहे हैं, न्यूट्री चार्ज से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीना लेकिन लगातार मेंटेन रखना पड़ेगा सर, 6 महीना, है ना। तो 2,500 पीवी आपने, ऐसी स्थिति में आपने टोटल बिजनेस चेक कर, टोटल आपका हुआ है 2,05,000, मतलब 1,70,000 के ऊपर आप आ चुके हैं, मतलब आप 17% पे हैं। नीचे देखिए, रनर पिन इजिकल टू 17%, 17% पे आप आ चुके हैं। आप स्वयं का कितना है? 5,000 पीवी। सेल्फ आईडी में कितना किया आपने? 5,000 पीवी। और खुद कितने परसेंट पे बैठे हैं? 17% पे। तो टोटल पॉइंट प्लस टोटल परसेंटेज कैलकुलेशन हो के 850 रुपए आपके खुद के खरीदारी से। ए टीम से देखते हैं, ए टीम वाले जो है 1,30,000 आ चुके हैं, मतलब ए टीम लीडर जो है 1,30,000 आ चुके हैं, मतलब वो 1.15 के ऊपर आ चुके हैं, 1.15 के ऊपर आ चुके हैं, मतलब 14.5% पे। आप है 17% पे, 2.5% का डिफरेंस है, तो 1,30,000 पॉइंट का 2.5% 3,250। साथ ही साथ आपके बी टीम वाले देखिए, बी टीम 90,500 पे बैठे, मतलब 1.15 टच नहीं कर पाए। 70 के ऊपर है तो 12% पे, 70 के ऊपर है तो 12% पे बैठे हैं, तो 12% पे वो बैठे हैं और आप 17%, डिफरेंस कितना है?
5 पॉइंट का 5% का डिफरेंस है। 12 और 17 के बीच में 5% का डिफरेंस है। तो बी टीम लीडर से 90,500 पॉइंट आया है। इस पॉइंट का परसेंटेज जो गैप है 5% का गैप है। कैलकुलेशन करिए 4,525 रुपए। साथ ही साथ 1% कंपनी के टर्नओवर का आपको मिल रहा है, तो वो 3 पॉइंट पे आप बैठे, रनर पिन मतलब 3 पॉइंट, तो 400 के हिसाब से 1,200 रुपए एक्स्ट्रा कमाई आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए ये टोटल हो गया आपके कैश पॉइंट, टोटल ये आपके कैश बैंक अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं फ्री सामान के हिसाब से। क्योंकि आपने न्यूट्री चार्ज से 2500 6 महीना लगातार करेंगे तो आपको 416 रुपए का सामान 1 महीने में फ्री अनुमान लगा लीजिए, है ना। मिलेगा 6 महीने बाद, लेकिन 1 महीने में कितना मिलेगा, वो है 416 का सामान। उसके बाद आप फ्री गामा ओरिजिनल जो है वो आप 1500 पॉइंट जो है हर महीना, पीवी जो है हर महीना मेंटेन करेंगे 6 महीना, तो 6 महीने बाद गामा ओरिजिनल माने गामा ओरिजिनल भी आपको 1500 रुपए का सामान फ्री देंगे। तो गामा ओरिजिनल तो 6 महीने में, तो 1 महीने में 2500 250 रुपए का सामान आपको फ्री मिल रहा है। और आरसीएम का चूंकि आपने टोटल पीवी जो किया है सेल्फ आईडी पे वो है 5000, तो आपको आरसीएम भी 5000 का सामान फ्री देंगे। आरसीएम भी आपको 5000 सामान फ्री देंगे। उसमें न्यूट्री चार्ज और गामा ओरिजिनल नहीं होगा, है ना। न्यूट्री चार्ज वाले सिर्फ न्यूट्री चार्ज देंगे, गामा वाले गामा देंगे, आरसीएम वाले आरसीएम के प्रोडक्ट्स देंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए 5000 का 6 का भाग दे देते हैं तो 1 महीने का निकल के आता है 8,300। टोटल लाभ कितना है आपका, टोटल लाभ है 11,324। अब बारी आती है 1200 रुपए आपको मंथली मिल रहा है, तो वो 1200 रुपए उस महीने का आपको सालाना भी बचा हुआ है। हो सकता है पहले महीने आपका 400 मिला हो, अगले महीने आपको 800 मिला हो, अगले महीना तीसरे महीने में आपको 1200 मिल रहा है। पॉइंट आप स्लैब बढ़ाते जा रहा है, पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, और 1 पॉइंट के हिसाब से आपको पेमेंट भी, यार 1% के हिसाब से। तो पिछले महीना आपके साल 1 साल बाद आने के लिए 1200 400 भी सेव है कंपनी के पास। सेकेंड महीने आपके ओपनर का होगा 400, ईगल का होगा 800, और ये विनर रनर का होगा 1200। ये सेव है साल भर बाद आने के लिए। और बाकी जो हर महीना आएगा वो तो आएगा ही आएगा, जो मैंने बताया है। जैसे इस महीने आपको 1200 रुपए आएगा, ये 1200 आएगा, लेकिन इसी महीने का 1200 रुपए आपके साल भर बाद आने के लिए भी रेडी है, 1% सालाना। ये देखते हैं ऐसी स्थिति में आगे न्यूट्री आप टोटल पीवी जो कर रहे हैं 10,000। कई लोग देखिए इसमें आप जो घबराए नहीं, जो मैंने 5,000 10,000 आप बिल्कुल ना सोचे ओ माय गॉड बड़े स्लैब में जाने के लिए मुझे बड़ा मैंने खुद को 10,000 पॉइंट बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2,500 पॉइंट 5,000 पॉइंट से भी आप बड़े लीडर के रूप में ऊपर आ सकते हैं ना। यहाँ पे आप 10,000 की जगह 2,500 मान लीजिए, 1,500 मान लीजिए। यदि आप लगता है आपको कि नहीं आरसीएम मजाक के रूप में कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है सर, मजाक चल रहा है, तो आप 1,500 पीवी कर लीजिए सर। लेकिन अपने जूनियर को क्या बताएंगे, इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी 1,500 पीवी, बस मतलब सेलिंग नहीं आती है, आप स्वयं काम नहीं कर रहा है, सिर्फ टीम से काम करवा रहा है। ऐसी सोच जूनियरों के बीच में आती है। इसीलिए मैं कहता हूं मिनिमम डायमंड क्लब तो आप हर महीना करें। तो 10,000 पीवी आपके सेल्फ आईडी पे है, लेकिन चूंकि आप लीडर बन चुके तो कुछ सामान आप बेच भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए न्यूट्री चार्ज से आप 5,000 पीवी किए, गामा ओरिजिनल से आपने 2500 पीवी किए, है ना। तो ऐसे और बाकी जो है 2,500 पीवी आपने नॉर्मल जनरल आइटम से किए। ऐसी स्थिति में आपसे टोटल की देखा जाए तो टोटल 2,95,000, 2,95,000 मतलब 2,60,000 के ऊपर है, आप विनर पिन अचीवर है। तो ऐसी स्थिति में आप 19.5% पे आप बैठे हैं, 19.5% पे। सेल्फ आईडी में कितना है 10,000, 10,000 का 19.5% 1,950। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए आपके ए टीम से कितना आया है 1.5 लाख पीवी। ए टीम से कितना है 1.5 लाख पीवी, मतलब 170 टच नहीं कर पाया, 115 टच कर पाया है। 115 और 170 के बीच में, लेकिन 115 के ऊपर आ गए, इसलिए 170 के ऊपर आ जाते तो 17% होता, लेकिन 115 के ऊपर है 14.5% पे है, और आप बैठे 19.5% पे। डिफरेंस कितना है 5% का। तो 1.5 लाख का 5% 7,500 आपके खाते में से आपको आएगा 1,35,000। तो 1,35,000 मतलब ये भी 115 के ऊपर आ चुके हैं, तो ये भी 14.5% पे। आप बैठे 19.5% पे। ऐसी स्थिति में डिफरेंस कितना है 5% का। तो 1,35,000 का 5% 6,750। अब आप
कौन से पिन पे बैठे? विनर, मतलब 4 पॉइंट पे बैठे, कंपनी के 1% टर्नओवर के 4 पॉइंट पे बैठे आप। 4 पॉइंट मतलब 1600 रुपए, ये आपके खाते में आएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा देखते हैं, 17,800, ये ट्रांसफरेबल अमाउंट है। अब बारी आती फ्री सामान। न्यूट्री चार्ज से अपने 6 महीने लगातार कितना कर रहे हैं? तो 6 महीने लगातार 5,000 पीवी कर रहे हैं। मान लेते हैं इस महीने से अगले 6 महीने तक आप ऐसे करेंगे, उदाहरण समझ लीजिए, है ना। तो 5,000 का सामान फ्री मिलेगा, तो एक महीने में कितने का फ्री मिलेगा? 833। गामा ओरिजिनल कितना हो रहा है? 2500 पीवी आप मेंटेन कर रहा है हर महीना, तो 416 रुपए का गामा ओरिजिनल एक महीने के हिसाब से फ्री हो रहा है। चूंकि आपने 10,000 किया है, तो आरसीएम आपको 5,000 रुपए का सामान आपको फ्री देंगे। टोटल आपने 10,000 किया ना, तो आरसीएम आपको 5,000 का सामान फ्री देंगे। तो 6 महीने बाद 5,000 का सामान फ्री देंगे, तो एक महीने में 833। साथ ही साथ आरसीएम आपको 3,000 रुपए कैश आपको 6 महीने बाद देंगे, तो एक महीने में कितना हुआ? 500। तो ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट, टोटल बेनिफिट आपका 20,382, ये टोटल बेनिफिट है। इसके बाद आते हैं देखिए, और बाकी यदि आप 1600 करके दिए, एक साल करते लगातार एक पॉइंट के हिसाब से, तो 12 महीने में 19,200 आपको एक्स्ट्रा कमाई है। बारी आती स्टार पिन, स्टार वाइटल पिन का आखिरी स्लैब, वाइटल पिन का आखिरी स्लैब। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले जो विनर पिन निकल गए, उसके लिए आपको सेकंड लाइन से 50,000 होना मिनिमम कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। स्टार पिन के लिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिए। स्टार पिन, चलिए स्टार पिन में आप टोटल पॉइंट जो है 5,20,000, मतलब 3.5 लाख के ऊपर आ चुके हैं आप। 3.5 लाख के ऊपर आ चुके हैं, मतलब आप 22% इस परफॉर्मेंस बोनस का सबसे हाईएस्ट परसेंट पे आप बैठे हैं। तो आपका स्वयं का कितना है? 10,000 पीवी लीडर आप बन चुके हैं, 10,000 पीवी आप कर रहे हैं, है ना। कई लोग करते हैं सर 25,000 पीवी सेल्फ आईडी में करते। आदरणीय रमेश चौकसी जी 15,000 पीवी सेल्फ आईडी पे, 10,000 वो न्यूट्री चार्ज से 10,000 करते हैं सर, रमेश चौकसी जी रिटायर्ड इंजीनियर। तो ऐसे बहुत सारे धुरंधर है। तो देखिए, आपके जो सेल्फ आईडी पे 10,000 पॉइंट आपने बनाए हैं, उसका 22% 2,200। इसके बाद आते ए टीम, आपके ए टीम से 2,80,000 आया। ए टीम से आपका कितना आया? 2,80,000, मतलब 2,60,000 के ऊपर आ चुके हैं ये। इजिकल टू ये 19.5% पे, आप है 22% में, डिफरेंस कितना है? 2.5% का। तो ऐसी स्थिति में 2,80,000 का 2.5%, 7,000 रुपए, ये रुपए आपके पास आपके ए टीम से आएगा। रुपए से 2,30,000, मतलब 2,60,000 टच नहीं कर पाए, 1,70 के ऊपर है लेकिन 2,60 टच नहीं कर पाए, तो 1,70 के ऊपर है, मतलब 17% पे। 17% पे ये बैठे, आप बैठे कितने में? 22 में। अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? गैप कितना है? 5% का है। तो 2,30,000 का 5%, 11,500। इस स्थिति में अब कंपनी के जो एक माने कंपनी के टर्नओवर का जो 1% है, उसका हमने उदाहरण के लिए 400 रुपए एक पॉइंट लिया था। तो स्टार पिन पे जो बैठे हैं वो 5 पॉइंट पे बैठे हैं, 5 पॉइंट मतलब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो ऐसी स्थिति में टोटल कैश आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 22,700। अच्छा, ये जो पॉइंट है 400, इसको आप कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए टेंशन ना ले, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 400 से 450 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, वो कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, कैश पेमेंट आपको 22,700 मिल रहा है। अब देखते हैं बेनिफिट्स कितना मिलता है। न्यूट्री चार्ज की तरफ से आपको 833 महीने के हिसाब से 6 महीने बाद आपको मिलेगा 5,000 रुपए का सामान फ्री। गामा ओरिजिनल की तरफ से आपको 2,500, मतलब 416 रुपए मंथली। आरसीएम से फ्री सामान आपको 833, प्लस कैश रिवॉर्ड जो आपको दिया जाएगा 3,000 रुपए, उसमें 6 महीने बाद आपको मिलेगा, उसमें 6 महीने में मतलब 500 रुपए मंथली हो गए। टोटल आपका होगा 25,282। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप स्टार पिन एक साल मेंटेन करते हैं, और वो सेकंड लाइन से ग्रोथ प्लान, आपका पॉइंट बढ़ता हुआ रहना चाहिए, है ना, तो आपको ऐसी स्थिति में आप समझिए 2,000 इंटू 12, 24,000 का आप हकदार हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, 2-3 महीना लगातार सेम रहते हैं, फिर हम ग्रोथ करते हैं, तो पिछला भी कंपनी के रिकॉर्ड में रहता है। साल भर बाद आपका टोटल जो हर महीने का अमाउंट जो आपको साल भर देने के लिए रुका हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा।
ऐसी स्थिति में आप देखिए 5,000 दोनों तरफ, यदि आपके पास 5 लाख सॉरी दोनों तरफ हो रहा है तो आप टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल तभी पहुंचते जब आप रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का जो इनकम है वो चारों रॉयल्टी स्लैब का मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए कोशिश कीजिएगा 2-3 बार देखने के लिए, यकीनन मजा आएगा।